तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस जॉर्डन मेथड के बारे में, उसके वर्किंग रूल को देखेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया था। गॉस जॉर्डन मेथड भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक M3 के नाम से बना हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। इसमें सबसे पहला मेथड ये होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि हम कंसीडर करते हैं जो आपका सिस्टम दिया रहेगा इक्वेशन का, उसको Ax = b के टर्म में, और उसको क्या करेंगे, कोई इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, जो कि हमने गॉस एलिमिनेशन में भी सेम ऐसा ही किया था। सेकंड स्टेप में इसमें ये करना है कि फाइंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम, यानी जो आपका सिस्टम होगा, जो आपका ए बी और एक्स का वैल्यू होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा, जो कि C = A सच दैट B हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म C इनटू द नॉर्मल फॉर्म, और जो आपका C आएगा, जो आपका C मैट्रिक्स बनेगा, उसको क्या करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब वो है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा, 0 0 0 जो आपके डायगोनल में होंगे 0 0 आएंगे, बाकी सारे डायगोनल में 1 1 होगा आपका, बाकी सारी चीज़ें आपकी 0 होंगी, तो वो आपका नॉर्मल फॉर्म में होता है। क्लियर। तो उसके बाद आपका अगला स्टेप है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन निकलेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, और वहां से एक्स वाई और जेड के वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका वर्किंग रूल है। आइए डायरेक्टली इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फ्रेंड, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय द गॉस जॉर्डन मेथड। आपका इक्वेशन दिया हुआ है 6x - y + z = 13, x + y + z = 9, 10x + y - z = 19। तो ये आपका इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम a b और x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -1 यानी -1 होगा। उसके बाद z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए x के साथ क्या है, 1 है, तो 1। उसके बाद आपका y के साथ क्या है, 1, z के साथ 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। x के साथ 10 है तो 10, y के साथ 1 है तो 1, और z के साथ -1 है तो -1। तो ये आपका क्या हो गया, a निकल गया। b क्या होगा आपका, b यानी जो आपके इक्वल टू के बाद जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका b होता है, तो आपका 13, 9 और 19 हो गया। और जो आपके वेरिएबल हैं x, y और z हैं। अब हम क्या करेंगे, r1 को इंटरचेंज कर देंगे r2 से, क्योंकि हमें क्या करना होगा, इजीली हो जाएगा, यानी हमें इक्वेशन बनाने में आसानी होगा, उसको सॉल्व करने में नॉर्मल फॉर्म में चूंकि हमें लाना है, तो यहाँ पे आपका 1 होना चाहिए, तो जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो हम इसको r2 को r1 से इंटरचेंज कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन सिस्टम A = C = A सच दैट B। तो यहाँ पे आपका A दिया हुआ है, जो कि हमने चेंज किया यहाँ पे R1 से R2 को, तो यहाँ पे 6 - 1 1 हो गया, 10 1 - 1 हो गया। और यहाँ पे आपको हम लोगों ने इन्हें चेंज किया था, तो 9 ऊपर चला गया, 13 आपका नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है हमें, ये तो आपका 1 ऑलरेडी है, तो इसको भी 1 करना है, इसको भी 1 करना है, और इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0। यानी जो आपके डायगोनल होंगे केवल उन्हीं में हमें 1 रहने देना है, बाकी सभी जगह 0 करना है। यहाँ पे 0 हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 - 6 R1 से। तो R2 में से हम क्या करेंगे, R2 और 6 का मल्टीप्लाई R1 में कराएंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 0 ऑलरेडी आ जाएगा। उसी तरह से हम R3 को चेंज करेंगे, R3 - 10 R1 से। तो इन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स होगा C। ये आपका सिंबल दिया जाता है मैट्रिक्स के टर्म में। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा M1 के अंदर, तो आपको इन सिंबल्स के बारे में बखूबी नॉलेज होगा। तो यहाँ पे हमने चेंज किया, तो R1 हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो R1 एज इट इज रहेगा। R2 को हम ऑपरेशन लगा के चेंज करेंगे, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, R2 R3। और यहाँ से आप इनको सॉल्व करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इसमें, और -1 और -6 आपका -7 हो जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसमें, उसके बाद 13 से माइनस करेंगे, तो आपका 41 हो जाएगा। इसी तरह से ये -9 आ जाएगा, ये -11, ये -71। ये कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, आप इसे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, R3 को चेंज कर देंगे, R3 - R2 से, और उसके बाद R3 को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे हम R2 से। क्लियर, यानी रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, उसके बाद फ्रेंड जब आप उसे चेंज करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 0 0 -2 -7 -6 -5, और उसके बाद -30 और -41। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, अब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 / -2।
क्योंकि हम -2 से यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि हमें 1 लाना है, और यहाँ पर भी हमें 1 लाना है। तो बारी बारी से हम एक एक स्टेप करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स होगा R2 में अप्लाई करने के बाद तो R1 और R3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 0, 1, 3 और 15 आपका हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 + 7 R2 से। तो जैसे ही हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो C हो गया वो आपका R3 में हम लोगों ने लगाया तो ये 0, 0 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 64 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इतने आपके 0 आ गए, यहाँ पे हमें 1 लाना है और इन दोनों की जगह पे 0 लाना है। तो जैसे ही हम अगला ऑपरेशन लगाएंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, R3 चेंज बाई R3 डिवाइडेड बाई 16, यानी R3 को हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0, 0 एज इट इज रहेगा, इसको 16 से करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम एक और ऑपरेशन लगाएंगे जो कि हम क्या करेंगे, R2 और R1 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम R2 को चेंज करेंगे R2 - 3 R3 से, और R1 को चेंज करेंगे R1 - 3 R3 से। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, तो जो आपका मैट्रिक्स होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा जो कि होगा 1, 1, 0, 5, 0, 1, 0 एंड 3, 0, 0, 1, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 - R2 से। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स होगा वो इस प्रकार का मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि हमें चाहिए था। डायगोनल में 1, 1 आ चुका है और बाकी सभी की जगहों पे क्या हुआ है, आपका 0 हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को बनाएंगे तो x = क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, y = क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा, और z = क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा। तो यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, x, y और z आपका फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय द गॉसेस जॉर्डन मेथड। आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यानी 4 इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। पहला है 5x - 9y - 2z + 4w = 7, 3x + y + 4z + 11w = 2, 10x - 7y + 3z + 5w = 6, -6x + 8y - z - 4w = 5। हमें क्या करना है, अब ए बी के वैल्यू को आप इजीली अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है। तो ये आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, डायगोनल जितने हैं आपके, डायगोनल ये वाला पूरा एलिमेंट क्या करना है, 1, 1 करना है, और बाकी जगहों पे जितना ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसको हमें क्या करना है, 0 करना है। तो हम R1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 चेंज बाई R1 + R2। तो जो आपका मैट्रिक्स होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, R3 में, R4 में। आप चाहें तो बारी बारी से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वक्त बचे इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे ऑपरेशन को एक ही बार हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो R2 चेंज बाई R2 - 5 R1 एंड R3 चेंज बाई R3 - 10 R1 और R4 चेंज बाई R4 - 3 R1। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, तो फ्रेंड जो आपका मैट्रिक्स बना हुआ कुछ इस प्रकार का बना। ये आपका 1, 0, 0, 1, -14, 17, 2, -2 है आपका, 3, -17, -27, -5, 0, 4, 5, 11, 12, -53, -114 और -34। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और चेंज करेंगे। तो हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आपका चेंजिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे R3 से। आप उसके अकॉर्डिंग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, मैथमेटिक्स आप जिस तरह से भी बना के चाहें बन सकता है। आप कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। इस तरह से आप जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास जो x और y और z का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा, z का वैल्यू 5 आएगा और w का वैल्यू -7 आएगा। आप सॉल्व करके इजीली देखिएगा क्या आपका आ रहा है। ये फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है। ओके, मिलते हैं फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।